बिहार विधानसभा चुनाव के शोर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 23 अक्टूबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जहां उन्होंने बिहार के महागठबंधन को लठबंधन करार देते हुए एक बार फिर लालू राबड़ी के जंगल राज की याद दिला दी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बिहार में नक्सलवाद और माओवादी आतंक पर भी खुलकर बोला। जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लड़ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, आप देखिए दशकों तक देश और बिहार के नौजवान नक्सलवाद माओवादी आतंक से पीड़ित रहे, लेकिन इन लोगों ने आपको नहीं अपने स्वार्थ को ही प्राथमिकता दी। माओवादी आतंक से मदद लेकर ये लोग चुनाव भी जीतते रहे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिस लठबंधन, नक्सलवाद और माओवादी आतंक के बारे में बात की, वो सच ही तो है। ये वो डरावना सच था जिसे बिहार और बिहार के युवाओं ने दशकों तक झेला है। जी हाँ, आरजेडी के शासन में ये आतंक अपने चरम पर था। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी ने निर्दोष ग्रामीणों, गरीब मजदूरों, पिछड़े वर्गों तक को नहीं बख्शा था। इन माओवादी गिरोह ने न सिर्फ स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों को जलाया था, बल्कि जो थोड़े बहुत बिहार में विकास के काम हुए थे, थोड़ी बहुत तरक्की हो रही थी, उसे भी जलाकर राख कर दिया था। ये लोग किसी भी हाल में राज्य का विकास नहीं चाहते थे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे सहयोगी प्रभात रंजन मिश्रा ने बिहार चुनाव की कवरेज के दौरान दरभंगा में एक ऐसे ही परिवार से मुलाकात की जिन्होंने लाल आतंक को झेला है, जिनकी 30 एकड़ जमीन पर नक्सलियों ने कब्जा कर अपना झंडा गाड़ दिया था। 92-93 में लालू जी एक शब्द बोले, जो जमीन कब्जा करने वाले पर गोली नहीं चलेगी। माओवादी एमसीसी जैसे जिंदाबाद करके आया, झंडा लेके हसुआ हथौड़ा मतलब भाला गरास के साथ, बम पिस्तौल के साथ झंडा गाड़ा। मेरा जमीन 30 बीघा पर झंडा गाड़ा। मुख्यमंत्री का डायरेक्शन था कि जमीन कब्जा हो रही है तो उस पर केस वेस भी नहीं मत करो, जो ले दो, खाएगा पिएगा मौज करेगा। लाखों एकड़ पूरे बिहार में जमीन कब्जा कर लिया। एक शब्द बोलने पर जमीन कब्जा करने वाले पर गोली नहीं चलेगी। ये बयान लालू यादव ने खुद मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से दी। यादव लोगों के परिवार में अगर जमीन है तो उसमें कोई नहीं झंडा गाड़ता था। दरअसल ये वो दौर था जब लालू यादव के शासनकाल में एमसीसी यानी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को राजनीतिक संरक्षण मिला था। चर्चा तो इस बात की भी होती थी कि एमसीसी नेता लालू यादव के साथ मंच भी शेयर किया करते थे। यहां तक कि लालू यादव की राजनीतिक सभाओं में भी कई ऐसे चेहरे शामिल होते थे जो बिहार की हिंसा के प्रतीक बन चुके थे। कई रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि माओवादी आतंक से आरजेडी के कई इलाकों में चुनावी मदद मिली है, जैसे बूथ कब्जाने से लेकर विरोधियों को डराने तक। एमसीसी का नेटवर्क काफी सक्रिय था। एमसीसी की हिंसा के कारण बिहार में जो लो वोटर टर्नआउट रहता था, उसका फायदा भी लालू यादव को ही मिलता रहा। इस माओवादी आतंक का खौफ ऐसा था कि इस खौफ ने बिहार को बहुत पीछे कर दिया था। जहां स्कूल खुलने चाहिए थे वहां बंदूकें चली, जहां कॉलेज बनने चाहिए थे वहां बम फटे और अस्पतालों की जगह आतंक का अड्डा बन गया। निर्दोष किसानों, गरीब मजदूरों और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार की ये कहानी बिहार के हर जिले में लिखी गई। एमसीसी के नरसंहारों ने सैकड़ों परिवार उजाड़ दिए और सत्ता में बैठे लालू यादव चुपचाप इस आतंक को देखते रहे। बिहार में लालू राबड़ी के राज के दौरान एक नहीं ऐसे कई नरसंहार हुए जो आज भी लालू के शासन पर एक काला धब्बा है। 18 मार्च 1999 को बिहार के जहानाबाद जिले के ही सेनारी गांव में खूनी खेल खेला गया था, जहां माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के सैकड़ों नक्सलियों ने गांव को घेर लिया और भूमिहार समुदाय के 34 लोगों को घरों से खींचकर बेरहमी से गला रेत कर और पेट चीरकर मार डाला था। 1992 में गया जिले में माओवादियों ने जिले के 12 गांव में 40 भूमिहारों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। ये नरसंहार लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार के जातीय संघर्षों का निशंस प्रतीक बन गया था। दरअसल लालू और राबड़ी यादव के शासनकाल में बिहार में अपराध और राजनीति का गठजोड़ चरम पर था। पश्चिम चंपारण में तो डकैतों का एक ऐसा दबदबा था कि वे अपने दरबार लगाते थे, जहां राजनेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए माथा टेकने आते थे। इसी दौर में पश्चिम चंपारण के डीएम ने इस क्षेत्र को मिनी चंबल घोषित कर दिया था। जज तक को गोली मार दी जाती थी। सोचिए, ये थी लालू राज में बिहार की भयावह तस्वीर और बिहार का लोकतंत्र बंदूकों की नली के साए में कैद था। दरअसल एमसीसी के आतंक ने बिहार के भविष्य को कुचल दिया था, क्योंकि बिहार के कुछ नेताओं ने सत्ता के लिए आतंक से समझौता कर लिया था। आज वही बिहार बदल रहा है। अब कोई अपहरण उद्योग नहीं चलता, बल्कि स्टार्टअप लगाए जा रहे हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री के लिए महिलाएं समर्थक वर्ग हैं, अपराधी नहीं। वैसे लालू यादव के राज में एमसीसी के लाल आतंक की बर्बर सच्चाई पर पूरी रिपोर्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर
देख सकते हैं। फिलहाल आतंक के साए से निकलकर बदलते और डेवलप हो रहे बिहार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।